जय हिंद दोस्तों। आज आप समझते हैं 10वीं क्लास के उर्दू रोशनी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है जिसका नाम ये एक अफसाना है। इसका नाम है वात्रिक के किनारे। वात्रिक के किनारे। तो दोस्तों, वात्रिक क्या है इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। वात्रिक जो है एक नदी का नाम है, ठीक है, जो कि गुजरात के एक छोटे से गांव में पड़ता है, ठीक। तो उसी के किनारे एक जो गांव बसा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ स्टोरी दिया हुआ है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो वात्रिक के किनारे एक अफसाना है। इसके मुसन्निफ यानी लेखक जो है पन्नालाल पटेल है। इसके लेखक पन्नालाल पटेल है, जो किस भाषा में इसको लिखा है, इस कहानी को गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। जी हाँ दोस्तों, गुजराती भाषा में। इसी को तर्जुमानी की है कौन? अ, मजहरुल हक उल्वी, ठीक है। हक उल्वी जो है इसको उर्दू में तर्जुमानी की, यानी कि ट्रांसलेट होता है ना, ट्रांसलेट। तो गुजराती भाषा से उसको उर्दू भाषा में कन्वर्ट किया है मजहरुल हक अल्वी, ठीक है। और इसको लिखा कौन है? पन्नालाल पटेल ने, ठीक है, गुजराती भाषा में। और इसके जो मरकजी ख्याल है, यानी मरकजी किरदार जो है, मरकजी किरदार कौन है? नौल है। तो इसके बारे में समझते हैं पहले इस स्टोरी को, फिर इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे। आप लोग खुद क्वेश्चन आंसर बना। कहानी में दिखाया जाता है कि नौल नाम की एक लड़की होती है जो अपने मौसी के यहाँ रहती है, ठीक। नौल नाम की एक लड़की अपने मौसी के यहाँ रह रही होती है, लेकिन ये जिस गांव में रहती है, वो गांव जो है ना, उस गांव में ठाकुरों का बसेरा होता है। ठाकुर समझते हैं? ठाकुर मतलब कि एकदम पर्सनैलिटी वाला जमींदार, गुंडागर्दी टाइप का, थोड़ा सा रंगदार टाइप का वो मोहल्ला होता है, गांव होता है, ठीक है। तो उस गांव में ये बेचारी रहती है अपने मौसी के पास, ठीक है। मौसा मौसी का इसका घर होता है, तो उसी के पास रहती है। तो ये जब बड़ी होती है तो मौसी को ख्याल आता है कि इसका मैरिज करवाना है, ठीक है। तो इनकी शादी हो जाती है। तो इनकी शादी जो होती है ना, एक अच्छा सा लड़का देकर इसका शादी कर दिया जाता है। तो शादी जो कर दिया जाता है, तो इसका जो हस्बैंड होता है, यानी कि शौहर जो होता है, वो शौहर इसका घर जमाई बन जाता है। घर जमाई मतलब समझते हैं ना? जैसे किसी लड़की से शादी हुआ तो वो अपने ससुराल में ही लड़का जो रह जाता है, उसको घर जमाई कहते हैं। तो वो घर जमाई वो लड़का बन जाता है, ठीक है। लेकिन घर जमाई जो बनता है ना, तो ये मोहल्ला जो है, गांव जो है, रंगदारों का था, ठाकुरों का था। तो इसको डर लगता है, डर फूकने होता है कोई कोई, बहुत डरता था वो। तो डर से जो है ना, एक दिन क्या किया, ये फरार हो गया। एक दो तीन हो गया इसको छोड़कर, ठीक है। नौल को छोड़ करके फरार हो गया। तो फरार हो गया, तो घर वाले चिंतन किए, फिर सोचे कि अब तो वो चला गया। तो मन में ख्याल आया कि दूसरा शादी इसका करवा देते हैं। किसका? नूल का। तो दूसरा शादी का ख्याल आया, तो दूसरा शादी भी करवा दिया गया। एक अच्छा सा लड़का देखकर करवा दिया गया। लेकिन ये दूसरा जो शौहर था, ये बहुत ही ज्यादा दयालु था, बहुत ज्यादा इसको चाहने वाला था, बहुत इसका मतलब परवाह किया करता था, बहुत ख्याल रखा करता था। किसका? नूल का। तो इनके मतलब इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरा संबंध बन गया था। तो जब मैरिज हुआ, तो काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते इन दोनों के बीच रह गए। यो भी घर जमाई ही बन गया था, ठीक है। तो एक दिन की बात है कि नोल कुछ मार्केट गई होती है कुछ सामान वगैरह लाने के लिए। तो जब उधर से लौट रही होती है ना, तो रास्ते में क्या करता है, ठाकुरों का मतलब एक ठाकुर मुखिया होता है, ठीक है। तो उस गांव में मुखिया था, वो और कुछ उसके सहपाठी इस नोल को जो है ना छेड़ने लगते हैं, यानी कि कुछ उटपटांग हरकत उसके साथ करने लगते हैं, समझ सकते हैं। तो ये उस लड़की को अच्छा नहीं लगता है। वो उस समय डर से तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन घर आती है तो घर अपने आप बीती सब घर वाले को बताती है कि मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, मुखिया जी ऐसे किए। तो ये चीज उसके शौहर को बहुत बुरा लगता है, नौल के शौहर को बहुत बुरा लगता है। वो इंतजार करता है कि अच्छा बेटा रात होने दो तब पता चलाते। रात हुआ, सुनसान पूरा इलाका। ये नौल का शौहर क्या किया, चल दिया उसको टपकाने के लिए। किसको? मुखिया जी को। कि तुम्हारा ये मजाल है कि तुम हमारी बीवी को छेड़ोगे, तुमको जान से मार देंगे। उसका हत्या करने के लिए चल दिया। हालांकि हत्या करना तो कानूनन जुर्म है, लेकिन कोई भी जो अगर हत्या करता है उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। यहाँ रीजन ये था कि उसके वाइफ को जो छेड़ा ना, तो इसको बहुत बुरा लग गया, दिल पर लग गया। चल दिया ये, और जाकर क्या कर दिया, मुखिया जी को हलाल कर दिया, यानी कि मुखिया जी को मार दिया। अब मार दिया तो पूरे गांव में सनसनी खेज हो गई, पूरा सनसनी फैल गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। पता चल गया कि नौल का सोहर इसको टपकाया है। तो गांव का सभी समाजों ने एक होकर इस पर केस मुकदमा दर्ज कर दिया। तो केस मुकदमा जो दर्ज कर दिया, तो नौल उसको बोली अपने शौहर को कि आप भाग जाइए, पुलिस वरना आपको दबोच लेगी, यानी कि पकड़ लेगी। तो ये नौल बोला कि सॉरी, नौल बोली इसको अपने शौहर को। तो उसका शौहर बोला ठीक है। तो वो जो लड़का है घर से भाग गया, किसी दूसरे इलाका में चला गया, कहीं कहीं पर छुप गया। तो उसके बाद पुलिस लेकिन थारा नहीं, तिस्सम रोज इसके घर पर आता था पुलिस चेक करने के लिए कि कभी वो किया है नहीं आया है, आज अब भी आएगा,
उसको दबोचना है। पूरा मोहल्ला में पूरा नाकाबंदी हो गया गांव में कि जहां भी देखे उसको दबोच लेना, पकड़ लेना है। तो एक दिन की बात है, ये जो है ना लड़का मतलब शौहर छुपा हुआ तो था दूसरे इलाका में, लेकिन अपने बीवी से रोज मिलने जरूर आता था रात में, ठीक है। एक दिन पर, 2 दिन पर अपनी बीवी से मिलने जरूर आता था। तो एक दिन थोड़ा इसको मन किया कि हम जाते हैं मिलने सवेरे सकाल। तो ये जो है ना पंडित का भेष धारण करके आया, नकली दाढ़ी मूछ लगा लिया बड़ा बड़ा, और पंडित का भेष धारण करके आया अपने बीवी से मिलने के लिए। तो बीवी से मिलने के लिए जो आया तो इसकी बीवी इसको पहचान ही नहीं सकी। क्यों नहीं पहचानी? क्योंकि नकली दाढ़ी मूछ बड़ा बड़ा लगाया होता, व्हाइट कलर का पगड़ी वगैरह, नया मतलब तांत्रिक का भेद था, पंडित का भेद था। तो वो भेष में नहीं पहचान सकी। तो उसको प्रूफ देने के लिए ये जो मूछ दाढ़ी हटाया ना, कौन? नौल का शौहर। तो पुलिस अगले बगल में घूम रहा था, पहचान गया, बस पकड़ लिया। पकड़ लिया, बात करने का भी मौका नहीं मिला, पकड़ लिया और लेकर चल दिया। तो लेकर जो चल दिया, यहाँ पर इसका क्या हो गया, कहानी का खात्मा हो गया, यानी कि कहानी आपका यहीं पर एंड है, ठीक है। तो पूर्ण रूप से ये तात्पर्य इस कहानी का निकलता है कि समाज की क्रूरता की वजह से कभी कभी एक साधारण आदमी जो है डकैत बन जाता है, साधारण आदमी एक हत्यारा बन जाता है। इस कहानी से यही तात्पर्य निकलता है, इस कहानी का यही खुलासा होता है। तो इसीलिए समाज को चाहिए कि वो हिसाब किताब से रहे, सही से रहे, कि आपके वजह से कोई शरीफ आदमी बंदूक नहीं उठाए, हथियार नहीं उठाए। सबको मिलजुल कर रहना है, बस काफ़ी है। तो इस कहानी के सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। इस सब कहानी को आप लोग अच्छे ढंग से समझे हैं। अगले चैप्टर में हम अगले कहानी को समझेंगे। ये 10वीं क्लास का 10th बुक उर्दू जो है रोशनी का है, तीसरा चैप्टर, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में सवाल को लेकर आएंगे, जो मुख्तसर सवाल है उसको भी, और तवील सवाल जो है तफसीली सवाल उनको भी। दोनों में 3-3 सवाल है, तीन तीन 6 सवाल को हम लोग अच्छे ढंग से बनाएंगे।